हेलो दोस्तों, गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं रात 8 बजे की जो क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। रात 8 बजे की क्लास लेके आए हैं दोस्तों। इसमें हम विविध क्वेश्चन लेके चलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। स्टार्टिंग में हम आपको मिसलिनियस क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मेती आंदोलन का उद्देश्य किससे था? तो दोस्तों उत्तराखंड में मेती आंदोलन का उद्देश्य किससे था? वो था वृक्षारोपण को बढ़ावा देने से। क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि उत्तराखंड में जो मेती आंदोलन हुआ था वो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। आपको इसको डिटेल में जानना है तो हमको कमेंट कीजिएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में यमुनोत्री कौन से राष्ट्रीय मार्ग में स्थित है? तो दोस्तों जो हमारा NH-94 है, इसमें हमारा राज्य मार्ग में स्थित है 94। उत्तराखंड में राज्य के वनों की नीलामी के लिए आंदोलन कब हुए थे? तो जो नीलामी हुई थी वनों की वो हुए थे वर्ष 1987 में। उत्तराखंड में रूपकुंड ताल किस ज़िले में स्थित है? तो उत्तराखंड में रूपकुंड ताल किस ज़िले में? चमोली में। दोस्तों बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, रूपकुंड कांड कई बार पूछा जा चुका है। तो रूपकुंड का ताल जो है चमोली ज़िले में। आप नैनीताल में मत लगा देना इसे, इसमें धोखा लगता है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लाखड़वाड़ बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यमुना नदी पर दोस्तों। क्योंकि यमुना नदी पर ज़्यादा बांध नहीं बने हैं तो आपको इसको याद रखना है कि लाखवाड़ बांध जो है यमुना नदी पर बना हुआ है और इसकी जो हाइट है वो 253 मीटर ऊँची है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोहारी नाग पाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? भगीरथी नदी पर। तो भगीरथी नदी पर उत्तराखंड में लोहारी नागपाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। दोस्तों जो भी हम क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे ये किसी न किसी एग्जाम में उत्तराखंड के आ चुके हैं और बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कब शुरू हुआ? तो उत्तराखंड में वनों का प्रबंधन जो है 1884 ईस्वी में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए किस वर्ष आंदोलन किया गया? जैसे पीछे हम बता चुके हैं 1977 ईस्वी में। बीच बीच में हमें एक आध क्वेश्चन हमने डाल दिया जिससे आपको फिर से रिपीट कराते रहे। उत्तराखंड में विनियोग माउंटेन क्लेव वन जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में। 1993 में जो है माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो कुणिंद शासक जो थी, इन्होंने पहली राजनीतिक शक्ति इन्हीं की थी। दोस्तों ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप फिर से पढ़िए कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो वो थी कुणिंद शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में श्री कृषि वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में दिल्ली में पृथक राज्य की मांग हेतु प्रदर्शन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 1968 में, 1968 में। अगला क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, उत्तराखंड में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस मंडल में है? तो गढ़वाल जो मंडल है हमारा, तो गढ़वाल जो मंडल है उसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारे सड़कों की सर्वाधिक लंबाई गढ़वाल मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन किस स्थान पर है? तो टनकपुर। एक टनकपुर ही ऐसा आपका यहाँ स्टेशन है, टर्मिनल स्टेशन है, सबसे छोटी रेल लाइन है। अब यहाँ पे बड़ी बनने की कगार पर ये इस पर काम चालू हो चुका है। तो ये चंपावत में जो है टनकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो चंपावत सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। उत्तराखंड का पहला एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो सुधांशु धुलिया को सबसे पहला जो एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मोनाल जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। यह आपको मोस्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, वो आपको सबको पता है, देहरादून। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन की क्वीन के नाम से माना जाता है? तो दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसको आप याद रखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 63%। उत्तराखंड के अंतिम राजा थे
प्रद्युम्न शासक। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि अंग्रेजों का शासन हो गया, तो ये कोई भी राजा नहीं बना। तो अंतिम उत्तराखंड का जो अंतिम राजा था वो था प्रद्युम्न शाह। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का देश के उच्च न्यायालयों में स्थान है 20वां। तो 20वां जो उच्च न्यायालयों में, देश के उच्च न्यायालयों में कौन सा स्थान है उत्तराखंड का? 20वां। उत्तराखंड के किस जिले में संगमरमर पाया जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड ही ऐसा है जहाँ पे उत्तराखंड के जिलों में संगमरमर पाया जाता है। उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? मंसूरी। वह आपको सबको ज्ञात होगा कि अब भारत के हिसाब से भी मंसूरी ही कहा जाता है। उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ किन जिला समूह में स्थित है? तो दोस्तों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में स्थित है। उत्तराखंड के निर्धन व पिछड़ेपन का दायित्व स्वीकार करने वाले प्रथम राजनेता थे श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ही निर्धन और पिछड़ेपन का दायित्व स्वीकार करने वाली प्रथम राजनेता थी। उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम चेयरमैन थे एन.पी. नवानी। एन.पी. नवानी जो थे प्रथम पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। दोस्तों ये क्वेश्चन को मोस्ट है, इसे आप जरूर याद रखिए कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तराखंड के? वो थे नित्यानंद स्वामी। और उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वे थे सुरजीत सिंह बाला। तो सुरजीत सिंह बाला, सबसे पहले नित्यानंद स्वामी और फिर सुरजीत सिंह बाला। उत्तराखंड में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, वो 74.44%। उत्तराखंड का प्रथम रेल लाइन कब शुरू की गई थी? 1884 ईस्वी में। उत्तराखंड में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? किच्छा के काठगोदाम में। दोस्तों आपको एक जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में प्रथम रेल लाइन कब शुरू गई थी? वो थी 1884 में। लेकिन जो रुड़की आपका है, रुड़की में जो ज़िला है, जहाँ रुड़की में IITI है, तो वहाँ पे ऐसे ज्ञात है कि जब आप रुड़की रेलवे स्टेशन में जाओगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि 1852 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन चलाई गई थी, इंजन उसका। लेकिन वो कितना सत्य है वो मानते नहीं है लोग। लेकिन यहाँ पे जो आपको जवाब देना है सही, वो हमारा 1884 ईस्वी ही रहेगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किस व्यक्ति को प्राप्त है? वो कालू सिंह मेहरा। कालू सिंह मेहरा ही प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे यहाँ पे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में प्रसिद्ध स्थल गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो ये है हमारा 108 108वीं जो है NH संख्या जो है 108वें राजमार्ग पर। उत्तराखंड में प्रस्तावित ज़िले कौन से हैं? तो यमुनोत्री, कोटद्वार और टीडी घाट और रानीखेत, यही प्रस्तावित ज़िले हैं। उत्तराखंड में प्राचीन काल में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? बद्रेक्षम और कण्वाश्रम। ये दो ही प्राचीन काल के शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। उत्तराखंड में प्राचीन काल में शिवालिक पहाड़ियों को क्या कहा जाता था? मेनका। उत्तराखंड में प्राचीन काल की शिवालिकों को मेनका कहा जाता था। उत्तराखंड में प्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 254 है। उत्तराखंड में बुरांस के फूल की कितनी प्रजाति है? 24। उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में अंतिम भूमि बंदोबस्त कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? वो हुआ था 1988 में। इविंसन के नेतृत्व में केवल गढ़वाल में स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले कहाँ? गढ़वाल में स्टार्ट हुआ था। उत्तराखंड में मंसूरी की पहाड़ी हिमालय की किस श्रेणी में आती है? तो मध्य हिमालय श्रेणी में आती है। उत्तराखंड की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? धान, गेहूँ, चना। धान, गेहूँ, चना। दोस्तों यहाँ उत्तराखंड में आपको पता है कि जैसे कि हिल एरिया है, तो उस हिसाब से यहाँ गन्ना नहीं बोया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो मुख्य फसलें हैं धान, गेहूँ, चना है। उत्तराखंड में मूल्य वर्धित कर जो वेट है वो किस वर्ष लागू किया गया था? वो 1 अप्रैल 2005 में। कुमाऊँ में गोरखा शासन का स्थापित हुआ? तो 1790 ईस्वी में गोरखा शासन स्थापित हुआ था। कुमाऊँ रेजिमेंट का गठन कब किया गया था? ये 1945 में हुआ था। दोस्तों पहले, हाँ ठीक, कुमाऊँ साहित्य के पहले कवि कौन है? तो गुमानी पंत। गुमानी पंत ही कुमाऊँ साहित्य के पहले कवि हैं। कुमाऊँ और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? काली। दोस्तों काली नदी है जो आपको नेपाल से और कुमाऊँ से अलग करती है और भारत को भी अलग करती है। केदारनाथ उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है?
तो 109 राज्य मार्ग। दोस्तों जितने भी हम राज्य मार्ग बता रहे हैं मोस्ट है, ज़्यादा राज्य मार्ग नहीं, 4-5 राज्य मार्ग बताएंगे। ये किस राज्य मार्ग पर कौन सा जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ये कौन से राज्य मार्ग पर स्थित है, ये आपको याद रखने हैं। तो केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सर्विस कब से प्रारंभ की गई थी? वो की गई थी 16 मई 2003 से। केदारनाथ में स्थापित है कौन से भगवान की मूर्ति वहाँ पे स्थापित है? भगवान शिव की। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी कौन सी है? मंदाकिनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्राय किस दर्रे में होकर के जाती है? लीपू लेक दर्रे से होकर जाती है। कोटेश्वर बांध व जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? 400 मेगावाट की। तो दोस्तों 400 मेगावाट की दोनों जो ये कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की बिजली प्रोवाइड करते हैं? 400 मेगावाट की। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भगीरथी नदी पर। दोस्तों जितने भी हम बांध के नाम ले रहे हैं आपको एकदम रट लेने हैं, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे। हम इस समय मिसलिनियस क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करा रहे हैं, फिर जैसे जैसे आपकी रुचि बढ़ेगी आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम सेपरेट हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आपको उस हिसाब से लेक्चर देंगे। और जो भी हमारी टीम है आपकी पूरी हेल्प करेगी, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ और ये वीडियो अंत तक देखिए। बस कौन सी नदी हिम नदी से नहीं निकलती है? कोसी नदी है जो हिम नदी से नहीं निकलती है। कोसी की देवी का मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में कोसी देवी का मंदिर है। कौन मंदिर बाहर ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित है? केदारनाथ में। कौन सा दर्रा उत्तराखंड में? माना में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों 18वां। ये मोस्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान है? 18वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा? गंगोत्री नेशनल पार्क। उत्तराखंड के प्रथम लोक आयुक्त का क्या नाम है? न्यायमूर्ति SHA राजा। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति का नाम है जो एवरेस्ट पर चढ़े थे। दोस्तों बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले व्यक्ति का नाम क्या है जो एवरेस्ट पर चढ़े थे? तो आपको याद होगा जैसी रावत किसी भी ऑप्शन में आए तो आप समझ जाना कि कुछ हिंट मिल जाएगा आपको। तो हरीश सिंह रावत जो है 29 मई 1967 ईस्वी को एवरेस्ट पर चढ़े थे। और भारत का आपको प्रथम पता ही है कौन है? तो बछेंद्री पाल जो है, महिलाओं में सबसे पहले बछेंद्री पाल का नाम है। दूसरा, उत्तराखंड में प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको नारा मासा की धुन किसने बनाई थी? बैजेंद्र लाला शाह ने। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? उत्तरकाशी। उत्तराखंड को प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? भूस्खलन व बाढ़, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा भूस्खलन और बाढ़ आती है, इसलिए सबसे बड़ी आपदा भी यही है। उत्तराखंड में डेवलपमेंट काउंसिलिंग का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों सोहन सिंह जिन्ना के द्वारा 31 मई 1988 को। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? 27वां। उत्तराखंड में अधिकांश कागज मिलें कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर में। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, भारत में इस समय टोटल 28 राज्य हैं, ठीक है। और आपको केंद्र शासित आपको बताने कि कितने हैं, ये आप कमेंट में मुझे बताना है कि इस समय भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा कितने हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल किस देश में किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। उत्तराखंड में उत्तराखंड में कांचूला खरक जो है कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र है। उत्तराखंड के कांचूला खरक जो है प्रजनन संरक्षण केंद्र में है। उत्तराखंड में कौतिक किसे कहा गया? मेले को। उत्तराखंड में कौन सा प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है? बागेश्वर जो मुख्य स्थान रहा है। उत्तराखंड में जेरेनियम की खेती की जाती है। जेरेनियम का मुख्य उत्पाद है सुगंधित तेल जो है जेरेनियम का मुख्य उत्पाद है। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? चमोली में। दोस्तों चमोली में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर ऊंचाई है इसकी। दोस्तों कितनी है? 7,817 मीटर ऊंचाई। राज्य के किस जिले के दर्रा में तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? पिथौरागढ़। दोस्तों पिथौरागढ़ में जो तिब्बत नेपाल के बीच में व्यापार होता है।
राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा धाम है? केदारनाथ। तो केदारनाथ स्थित है। राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थित है? वाहद हिमालय में। जो पर्यटन कहाँ है? वाहद हिमालय में। राज्य में 2004 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? ऋषिकेश में इसकी स्थापना की गई थी। राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? लाल कुआं में दोस्तों सबसे बड़ा कारखाना है। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? 2001 में। राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? मार्च 2003 में। राज्य की नई कृषि नीति जारी किस वर्ष की गई? 2011 में। दोस्तों जितनी भी नीति हैं ये इनको आप याद जरूर रखना, इन नीतियों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। राज्य में बेलीडॉन की खेती कुमाऊं क्षेत्र में कब शुरू की गई थी? 1903 ईस्वी में। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई थी? बेलाडोन में। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? उधम सिंह नगर में। और दोस्तों लास्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला ज़िला कौन सा? देहरादून। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और अभी इसमें और काफ़ी सारे क्वेश्चन है। अगर आपको ये हमारी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमको कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों सेपरेट हम स्टार्ट करेंगे आपको पढ़ाना। आप बस हमको कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह से हमको। हाँ तो दोस्तों इस समय जो मिसलिनियस क्वेश्चन है कम से कम 300 क्वेश्चन के आसपास हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपको गेन सर ने बताया था, सब्जेक्ट वाइज जो सेपरेट हम आपको पढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। 2 से 3 दिन आपकी ये मिसलिनियस क्लास चलेंगी, क्योंकि हम आपके लिए जो लेक्चर हैं वो तैयार कर रहे हैं कैसे आपको। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाए, हम सिर्फ वही मेन कंटेंट जो मेन कंटेंट है सब्जेक्ट के, जो कंटेंट है आपके उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही क्वेश्चन हम आपको सिर्फ वही उसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ाएंगे, इसलिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो 2 से 3 दिन आपको मिसलिनियस क्वेश्चन पढ़ाएंगे, फिर 3 से 4 दिन के बाद हम आपको जो सेपरेट जिस सब्जेक्ट में बताया गया है सर ने आपको, गेन सर ने, उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों देखते रहिए हमारे इस चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।